हेलो फ्रेंड्स, इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वेवी एक स्टोर खरीद लेती है, लेकिन जब वो पेमेंट करती है तो उसे पता चलता है कि उसके बैंक कार्ड्स को तो उसके डैड ने टर्मिनेट करवा दिया है। इसके बाद इनरेन अकेला घर वापस जाता है तो तियांग उससे पूछने लगा कि वेवी कहाँ है। इस पर इनरेन बोला कि वो बैंक गई है, इसीलिए उसने मुझे अकेले वापस भेज दिया। तियांग गुस्से में बोला कि उसने कहा और तुमने मान लिया, तुम उसे अकेले बाहर कैसे छोड़ सकते हो, वो प्रेग्नेंट है और उसका फोन भी उसके पास नहीं है। तभी वेवी के डैड बोले कि तुम हॉस्पिटल गए थे ना, तो बताओ वेवी की रिपोर्ट खाएं। इस पर इनरेन बहाने बनाने लगा कि रिपोर्ट्स तो डॉक्टर ने अपने पास ही रख ली। तभी वेवी के डैड उससे गुस्से में कहने लगे कि तुम झूठ बोलना कब बंद करोगे। वेवी की योगा टीचर ने बताया कि वो कभी क्लास अटेंड ही नहीं करती। ये कहकर वो इनरेन को पीटने लग जाते हैं और साथ में तियांग भी मौके का फायदा उठा लेता है। तभी वहाँ वेवी आ जाती है और वो इनरेन को बचा लेती है और फिर वो अपने डैड से बोली कि आपने मेरे बैंक कार्ड्स को टर्मिनेट क्यों करवा दिया। तभी तियांग उनसे कहने लगा कि आपको वेवी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उसको पैसों की जरूरत पड़ सकती है। फिर वो अपनी मॉम के पास कॉल करने का बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है और साथ में इनरेन को भी वहाँ से ले जाता है ताकि वेवी अपने डैड से अकेले में बात कर सके। पर वो दोनों वहीं छुपकर उनकी बातें सुनने लग जाते हैं। वेवी के डैड उससे कहने लगे कि मैंने तुमसे पहले स्टोर खरीदने से मना किया था, पर तुमने मेरी बात नहीं मानी, आज के बाद मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा। ये सुनकर इनरेन को गुस्सा आ जाता है, लेकिन तियांग उसे रोक लेता है। वही वेवी अपने डैड से कहने लगी कि ठीक है, अब आपसे मैं कभी पैसे नहीं मांगूंगी और अब मैं ये घर छोड़कर भी जा रही हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली गई। इसके बाद वेवी इनरेन के घर पर शिफ्ट हो जाती है और इनरेन उसका सामान अनपैक करने में उसकी हेल्प कर रहा था और इनरेन तो काफी खुश था क्योंकि वेवी अब उसी के घर में रहने वाली थी। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवी फिर से एक डिजर्ट शॉप खरीदने के लिए गई होती है, पर इस बार उसके पास बजट कम था, इसीलिए वो एक छोटी शॉप खरीदने वाली थी। थोड़ी देर बाद वहाँ का प्रॉपर्टी मैनेजर आता है जो कोई और नहीं बल्कि डेंग जी था। उन सबको दोबारा एक दूसरे से मिलकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। इसके बाद डेंग जी उनको अंदर स्टोर दिखाने के लिए ले जाता है, लेकिन उनको वो स्टोर ज्यादा पसंद नहीं आया क्योंकि वो बहुत छोटा था। डेंग जी उनसे कहने लगा कि पहले तुम अपना बजट तो देखो, इतने पैसों में इतना ही मिलेगा। फिर वो वेवे से बोला कि देखो आज तुम्हारी क्या हालत हो गई है, तुम एक शॉप का रेंट भी अफोर्ड नहीं कर पा रही, अगर तुमने मुझसे शादी कर ली होती तो आज तुम्हें ऐसा दिन नहीं देखना पड़ता। ये सुनकर इनरेन को गुस्सा आ जाता है, वो उससे फाइट करने ही वाला होता है, लेकिन तभी डेंग जी के पास किसी का कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने के लिए बाहर चला गया। इसके बाद जियांग उनसे कहने लगी कि हमें इसके लिए जी चैन से हेल्प लेनी चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिहान और लियू चैन साथ में आर्ट एग्जीबिशन की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ इनरेन आ जाता है और लियू चैन को बात करने के लिए साइड में ले जाता है और उससे कहने लगा कि तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैसे हो तो क्या तुम मुझे दे सकते हो। इस पर लियू चैन बोला कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मेरे पास तो सिर्फ 300 युआन है। इस पर इनरेन कहने लगा कि तुम तो इतने अमीर हो, फिर तुम्हें इतने कम पैसे रखते हुए शर्म नहीं आती। इस पर लियू चैन बोला कि तुम भूल गए क्या, तुम्हारी वजह से ही तो मेरे भाई ने मेरे कार्ड्स टर्मिनेट कर दिए थे, वैसे तुम्हें अचानक से पैसों की क्या जरूरत पड़ गई। इस पर इनरेन उसे बता देता है कि वेवे को एक शॉप खरीदनी है। तभी लियू चैन बोला कि मेरे पास एक प्लान है, तुम कुछ इन्वेस्टर ढूंढो जो तुम्हारी शॉप में इन्वेस्ट करना चाहते हो और फिर बाद में तुम उनको उनका प्रॉफिट दे देना। इनरेन बोला कि भला हमारी शॉप में कौन इन्वेस्ट करना चाहेगा। तभी वहाँ जियान आ जाती है और वो इनरेन को पैसे देने लगती है, लेकिन इनरेन बोला कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। जिहान बोली कि जब तुम लियू चैन से पैसे ले सकते हो तो मुझसे क्यों नहीं। तभी लियू चैन कहने लगा कि तुमको पैसे नहीं लेने तो कोई बात नहीं, मैं ले लेता हूँ। ये कहकर वो जिहान के हाथ से पैसे छीन कर भाग जाता है। जिहान भी उसका पीछा करने लगती है और किसी तरह अपने पैसे वापस ले लेती है। इसके बाद लियू चैन इनरेन से बोला कि ना तो तुम इन्वेस्ट करवा रहे हो ना ही जियान से पैसे ले रहे हो, फिर क्या तुम अपनी प्रॉपर्टी बेचकर शॉप खरीदोगे। इनरेन को ये प्रॉपर्टी बेचने वाला आइडिया काफी पसंद आता है। वहीं दूसरी ओर हम वेवे को देखते हैं जो जी चैन से मिलने गई होती है और उसे अपनी शॉप में इन्वेस्ट करने को कहती है, लेकिन जी चैन बोला कि हमारी कंपनी सिर्फ बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करती है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद वेवे वापस इनरेन के घर जा रही होती है। तभी उसे देखकर उसके डैड कहने लगे कि देखो ये कैसे प्रिटेंड कर रही है जैसे इसने हमको देखा ही नहीं, यहाँ से जाने के बाद इसके कैसे तेवर बदल गए हैं। इस पर तियांग बोला कि अंकल आप वेवे को ब्लेम मत करो, हो सकता है उसने सच में ही हमें नहीं देखा हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि जियांग के पास वेवे का मैसेज आता है कि जी चैन ने मेरी शॉप में इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। इस पर जियांग बोली कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। इसके बाद वो जी चैन से मिलने के लिए उसके ऑफिस में चली जाती है और उससे कहने लगी कि तुम मुझे पिछले 7 दिनों से फ्लावर्स भिजवा रहे हो, उन फ्लावर्स की वजह से मुझे एलर्जी हो गई है, ये मेरा हॉस्पिटल का बिल है, अब तुम्हें इसका मुआवजा देना होगा। फिर जी चैन उसे पैसे ट्रांसफर कर ही रहा होता है, तभी जियांग बोली कि मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है, एलर्जी की वजह से मुझे मेंटल स्ट्रेस हुआ है, मेरे काम पर इफेक्ट पड़ा है और मुझे इंसोम्निया की प्रॉब्लम भी हो गई। कुल मिलाकर ये सब काफी एक्सपेंसिव हो गया है, आई थिंक तुम ये अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इस पर जी चैन बोला कि तुम साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जियांग कहने लगी कि हम दोनों फ्रेंड्स हैं तो अब मैं तुमसे मुआवजा तो मांगूंगी नहीं, पर बदले में तुम्हें वेवे की शॉप में इन्वेस्ट करना होगा। लेकिन जी चैन इन्वेस्ट करने से मना कर देता है और कहने लगा कि मैं अपनी कंपनी को रिस्क में नहीं डाल सकता। तभी वहाँ एक एम्प्लॉय
बॉय आता है और वो जी चैन को बताता है कि मिस निंगमैंग ने हमारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। ये बताकर वो वहाँ से चला गया। तभी जियांग उससे कहने लगी कि मिस निंगमैंग को तो मैं जानती हूँ, मैंने उनके साथ काम किया है। अगर तुम वेवे के बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए मान जाओ तो मैं तुम्हारी उनके साथ डील करवा सकती हूँ। इस पर जी चैन बोला कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, पर मैं कंपनी की तरफ से नहीं बल्कि पर्सनली इन्वेस्ट करूंगा। जियांग ये सुनकर काफी खुश हो जाती है। तभी जी चैन के पास लियू चैन का कॉल आता है, जो उससे कहने लगा कि भाई मेरा पैर टूट गया, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। इसके बाद जी चैन उसकी बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन लियू चैन ने तो उसे बुलाने के लिए पैर टूटने का सिर्फ बहाना बनाया था। लियू चैन उससे कहने लगा कि इनरेन को पैसों की जरूरत है तो उसको आपकी हेल्प चाहिए। तभी जी चैन बोला कि मुझे समझ नहीं आता कि जब लोगों को हेल्प की जरूरत होती है तब सब लोग मेरे पास ही क्यों आते हैं। इनरेन उससे कहने लगा कि ये सर्किट मेरा है, इसे मेरे दादाजी ने बनवाया था और मैं इसे तुम्हें बेचना चाहता हूँ। इस पर जी चैन बोला कि अब ये सर्किट इतना एक्सपेंसिव नहीं है तो मैं तुम्हें इसकी ओरिजिनल प्राइस के सिर्फ 60% पैसे ही दूंगा। तभी इनरेन कहने लगा कि तुम मुझे पागल समझते हो क्या, चलो हम दोनों एक बाइक रेसिंग कंपटीशन करते हैं, अगर तुम जीते तो तुम इसके पैसे कम दे देना, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें इसका ओरिजिनल प्राइस देना होगा। जी चैन कंपटीशन के लिए मान जाता है और फिर वो दोनों बाइक रेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। शुरुआत में तो इनरेन उससे पीछे रह जाता है, लेकिन उसको भला बाइक रेसिंग में आज तक कौन हरा पाया है। वेवी बाद में उसका क्या हाल करेगी ये तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल तो वो ये कंपटीशन जीत जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे के डैड के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, जो उन्हें जल्दी से वेवे को लेकर हॉस्पिटल आने को कहते हैं। फिर उसके डैड तियांग को बताने लगे कि वेवे ने लास्ट टाइम एक यूरिन टेस्ट करवाया था, उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं। डॉक्टर ने बोला है कि वेवे की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स हैं। इसके बाद वो दोनों वेवे को लेने के लिए चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर हम वेवे को देखते हैं, जिसके पास जियांग का कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जी चैन तुम्हारी शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए मान गया है। ये सुनकर वेवे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ इनरेन भी आ जाता है और वो दोनों एक साथ कहते हैं कि मेरे पास एक गुड न्यूज है। इनरेन बोला कि मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, मैं तुम्हारी शॉप का रेंट पे कर दूंगा। वेवे बोली कि तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए और तुमने फिर से क्लास स्किप की है ना। इस पर इनरेन कहने लगा कि नहीं, ये पैसे मैंने खुद ने कमाए हैं, मेरा ट्रस्ट करो, मैंने कोई इलीगल काम नहीं किया और ना ही क्लास स्किप की है। जी चैन बोली कि मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि जी चैन हमारी शॉप में इन्वेस्ट करने के लिए मान गए हैं। तभी तियांग और वेवे के डैड भी वहाँ आ जाते हैं। वो जल्दी जल्दी से वेवे को हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं और इनरेन से वहीं रुकने को कहते हैं। वेवे हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है और कहने लगी कि पहले आप मुझे ये तो बताइए कि मुझे हुआ क्या है। तभी उसके डैड बोले कि तुम्हारी रिपोर्ट्स आ गई हैं, तुम्हारी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स है, इसलिए तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। तभी वेवे बोली कि मेरी प्रेगनेंसी तो फेक है, मैं कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। ये सुनकर उसके डैड उससे बहुत गुस्सा हो जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि वेवे के डैड इनरेन और वेवे को डांट रहे होते हैं और उनसे कह रहे थे कि तुम में से किसी एक को सजा मिलेगी, अब तुम डिसाइड कर लो कि तुम में से किसको पनिशमेंट लेनी है। तभी तियांग वहाँ वेवे का सामान वापस लेकर आ जाता है और वेवे के डैड से कहने लगा कि आपको तो खुश होना चाहिए, वेवे प्रेग्नेंट नहीं है, अब कम से कम वेवे को इस दुष्ट से तो शादी नहीं करनी पड़ेगी। तभी वेवे बोले कि इनरेन की इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे मेरा ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट वापस चाहिए था, इसीलिए मैंने इसे अपने नाटक में शामिल कर लिया और अब सजा भी मुझे ही मिलेगी। लेकिन इनरेन उसे रोक लेता है और उसकी जगह खुद पनिशमेंट ले लेता है और उसके डैड से कहने लगा कि भले ही वेवे की प्रेगनेंसी फेक थी, पर उसके लिए मेरी फीलिंग्स रियल है। जहाँ तक मुझे याद है, मैं हमेशा से ही वेवे को लाइक करता हूँ। जब मैं छोटा था तब वो मुझे बारिश में नहीं भीगने देती थी, जब मुझे चोट आती थी तो वो मेरी बहुत ज्यादा केयर करती थी और जब मेरा किसी के साथ झगड़ा होता था तो वो हमेशा आकर मुझे बचा लेती थी। मेरी लाइफ का हर मोमेंट वेवे के साथ जुड़ा हुआ है। ये सुनकर तियांग वेवे के डैड से कहने लगा कि आई थिंक इनरेन इतना भी बुरा लड़का नहीं है, ये हमारी फैमिली में तो बड़ा हुआ है, ये वेवे को कभी धोखा नहीं दे सकता। तभी वेवे के डैड बोले कि मैं तुम्हारा अंकल हूँ, तुम मुझे मत सिखाओ। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद इनरेन वेवे से कहने लगा कि अब तुम्हारे डैड हमें कभी डेटिंग नहीं करने देंगे और शायद तुम भी मुझे डेट नहीं करना चाहती, इसलिए अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, पर शायद मैं तुम्हें कभी नहीं पा सकूंगा। हम दोनों सिर्फ भाई बहन है और तुम्हारा नाम मेरे साथ कभी नहीं जुड़ सकता। वेवे के डैड भी उनकी ये सब बातें सुन रहे थे। वेवे उससे कहने लगी कि हम अपनी रिलेशनशिप को फिर से स्टार्ट करेंगे और इस बार हम किसी से कोई झूठ नहीं बोलेंगे। ये कहकर वो इनरेन को किस करती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। अगर आपने अभी तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Don't forget to like, subscribe and share the videos.